हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी धोती साड़ी बनाने का तरीका जो रेडी टू वियर होगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये साड़ी ली है जिसमें से मैंने पहले लेस को निकाल दिया है और फिर इसे डबल फोल्ड करके कुछ इस तरह से क्रॉस में मिला दिया है। तो अब यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारे 4 पार्ट बन रहे हैं वहाँ पर हमें आसन का निशान लगाना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच हम ऊपर बेल्ट के लिए निकालते हुए 13 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। आपका जो भी हिप साइज है उसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है और फिर उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। इस तरह से आपका आसन का मेजरमेंट आ जाएगा और चौड़ाई में इसे 1.5 इंच रखते हुए इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर ऊपर से 1.5 इंच बेल्ट का निकालते हुए हमें जो भी लंबाई रखनी है वहाँ पर हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ पर इस धोती की लंबाई है 37 इंच। तो वहाँ पर निशान लगा के इस कॉर्नर को पकड़ते हुए यहाँ पर इसे रख देना है और फिर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से मोहरी नीचे एकदम स्ट्रेट आएगी और साइड से ये ऊपर की तरफ चढ़ नहीं जाएगा, इसलिए हम इसे इस तरह से कट करते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर आसन की भी कटिंग कर लेनी है और दूसरे वाले साइड पर जो ये कॉर्नर है उसे भी थोड़ा कट लगा देना है। तो इस तरह से ये हमारी धोती की कटिंग हो चुकी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तब इसे खोल के हमें ऐसे प्लेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें जो कॉर्नर आता है उस साइड दोनों तरफ प्लेट्स बना लेनी है, यानी कि दोनों साइड प्लेट्स को आमने सामने करना है। तो अब यहाँ पर प्लेट्स किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हिप का साइज़ है 34 इंच, तो उसमें हमें 10 इंच प्लस करना है तो आ जाएगा 44 इंच। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट में 22-22 इंच की प्लेट्स बना लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स बनाते जाना है और जो यहाँ पर बीच में कॉर्नर आता है वहाँ से हमें इन प्लेट्स की साइड को चेंज कर लेना है, यानी कि आमने सामने कर देना है, जिससे इस तरह का फ्लेयर बनेगा। और इसे मेजर भी करते जाना है। तो यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई को हम नापेंगे तो ये आ रही है 22 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है और इन्हें इस तरह से रखते हुए हम एक साइड से आसन को जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड से हमें जॉइंट नहीं करना, पहले एक साइड से करेंगे, फिर ऊपर जो इलास्टिक की बेल्ट है वो अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये 4 इंच चौड़ाई का और इसकी जितनी भी लंबाई है उतना मैंने फैब्रिक लिया है और इसे पहले हम सीधी साइड से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरे में मैंने इस पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब इसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करके एक और सिलाई इस पर लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बेल्ट बनाने के बाद हमने ये इलास्टिक लिया है जो हमारी कमर से 5 इंच कम है, यानी कि कमर है 30 इंच तो इलास्टिक मैंने लिया है 25 इंच का। और इसे इस तरह से हमने जो ये बेल्ट जैसा बनाया उसमें से पास करना है। एक साइड पर इसे स्टिच कर लेना है और दूसरे एंड को भी इस तरह से निकाल लेना है। फिर इसको इस तरह से खींचते हुए इवनली कपड़े को स्प्रेड कर लेना है और फिर इसे खींचते हुए इलास्टिक को खींचते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है।
तो इस तरह से ये धोती सलवार का जो बेल्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने इलास्टिक जॉइंट कर लिया है। अब हमने जो एक साइड का आसन जॉइंट नहीं किया था उससे हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर नीचे हम मोहरी को भी फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये एकदम सीधी मोहरी बनी है। तो इसे इस तरह से पतली सी पट्टी में डबल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही हमें दोनों साइड में मोहरी को फोल्ड कर देना है। अब इसे इस तरह से जॉइंट करते हुए यहाँ पर हमें नाप लेना है। तो यहाँ पर हम मोहरी की चौड़ाई रख रहे हैं 5.5 इंच और इस तरह से इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने धोती सलवार को रेडी कर लिया है। अब हमें इसका दुपट्टा बनाना है। तो इसके लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा लिया है, सेम उसी साड़ी में से कट करके, और उस पर हमें इस तरह से लेस लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने ये लेस लगा दी है। तो यहाँ पर एक साइड पर मैंने ये लेस नहीं लगाई है, वहाँ पर हम चुन्नटें डालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर बड़ी वाली जो सिलाई आती है वो लगा देंगे और फिर इसमें से हम धागे को इस तरह से खींच के इसमें इवन प्लीट्स बना देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से ये फ्रिल बना दी है और इसकी चौड़ाई आ रही है 14 इंच। इसे आपको मेजर कर लेना है। तो अब यहाँ पर धोती सलवार पर हम ऊपर से यहाँ पर 18 इंच पर एक मार्क लगा देंगे और फिर कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर पहले मैंने 20 इंच गहराई का निशान लगाया था, जो आपको 18 इंच ही रखना है। और यहाँ पर 14 इंच पर कुछ इस तरह से मार्क लगा के हमें इतना यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो फ्रिल वाला दुपट्टा बनाया था वो यहाँ पर अटैच होगा इसके लिए। तो फिर से आपको बता देती हूँ, ऊपर से हमें इसको 18 इंच पर एक निशान लगाना है और फिर जो भी हमारा घेर बना है उसका हमें कट लगा देना है। तो पहले हम सीधी साइड पर इसे कुछ इस तरह से सिलाई लगा के रफली जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम सीधी साइड पर हमने सिलाई लगा दी है ताकि जब हम इसमें अंदर से सिलाई लगाए तो ये दुपट्टा खिसक ना जाए, इसके लिए। तो अब यहाँ पर सलवार की रॉन्ग साइड से हमें इसे कुछ इस तरह से पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगा के ये जो हमने कट किया था इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा दुपट्टा भी जॉइंट हो जाएगा और बाहर की तरफ एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये बहुत ही सुंदर धोती साड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।